नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मानव जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम्स का समाधान वर्णित है। इसमें कई तरह के उपायों के साथ साथ तमाम तरह की जानकारी दी गई है, जिसे ये जानकारी प्राप्त होती है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष का साया हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो वहीं इसमें दिन के अनुसार कौन से कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं, इस संदर्भ में भी बहुत सी बातें बताई हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार के दिन वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कौन से काम नहीं करने चाहिए, और हम जानेंगे कि महिलाओं की किन आदतों की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानिए कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुमारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुमारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुमारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा ही करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, तो चलिए दोस्तों अब आपको बता दें कि किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। तो वह दिन है शुक्रवार को बाल जरूर धोएं, क्योंकि शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह ही बना ले ताकि उन्हें धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल न धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि न धोएं, और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पर जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। छठी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं धो पाए तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती है। इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि मंगलवार को ऐसे कौन से काम है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलवार की प्रकृति उग्र है, वह इसके स्वामी हैं मंगलदेव और हनुमान जी को माना जाता है। कहा जाता है मंगल देव मंगल करता है। जिसके जीवन में मंगल शुभ होता है उसके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होता है।
यही कारण है कि धार्मिक शास्त्र में कहा गया है कि शुभ प्रभाव पाने के लिए मंगलवार के दिन उपवास करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन कौन से कार्य करने से अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। कहा जाता है इस दिन नमक के अधिकतर सेवन से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा महत्वपूर्ण कार्य में रुकावटें पैदा होने लगती हैं। वास्तु के मुताबिक पश्चिम वायव्य तथा उत्तर दिशा में मंगलवार के दिन किसी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी हालात में यात्रा करनी पड़े तो गुड़ का सेवन करने के बाद यात्रा आरंभ करें। सनातन धर्म में मांस आदि का सेवन करना वर्जित माना जाता है। खास तौर पर मंगलवार के दिन मांस मछली आदि खाने से जीवन में मुश्किलें पैदा होते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। इस दिन अधिकतर क्रोध करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन क्रोध करने से गृहकलह पैदा होता है। इस दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन इनसे संबंधित वस्त्र और भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंगलवार को सहवास करने से बचना चाहिए। इस दिन सहवास करने से नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन मुसीबत आ रही है, तो ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं, तो कुछ ऐसे काम है जो अगर आप अपना ले तो मां लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और परिवार के सदस्यों की प्रगति एवं सफलता होगी और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। दोस्तों, रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सुबह झाड़ू पोछा करें। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करती है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से ये चली जाती हैं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। दोस्तों, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, अपना एक नियम ही बना ले कि जब भी घर से बाहर जाएं तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आए, फिर चाहे वे कोई भी चीज हो जो पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं, लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने परिवार को हमेशा ही खुश रखना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी माँ को चंचला भी कहते हैं क्योंकि यह एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। माँ लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जितना कठिनता से प्रसन्न होती है उतना ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए वेद शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी माँ रुष्ट होकर चली जाती है।
आपने देखा ही होगा कि बड़े ही ठाठ बाढ़ सेठ रहने वाले साहूकार एक पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने का कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए हैं इन नियमों का पालन करें ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रुष्ट ना हो सके और उनके आशीर्वाद उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए को गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अनादर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती हैं। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाते रहती है तो इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ झूठा खाना खाया या खिलाया या फैला होता है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज ही रहती हैं। इसलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वही भावना से भोजन करने वालों में विकसित होती हैं। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जहाँ गृहिणी की हंसी गूंज उठती है उस घर में गृहिणी के रूप में महालक्ष्मी सदैव निवास करती है। इसके विपरीत घर में पत्नी का अनादर किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती है। पत्नी का अनादर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों से रुष्ट होकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि औरतों में ही देवी का रूप होता है जिसे आज सारी दुनिया पूजती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।